हेलो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 का एक डेली प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है। उसी सीरीज से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम के की पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। गॉस थ्योरम के कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे और इससे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं या आ सकते हैं। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम के की पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को गॉस थ्योरम एक बार क्विकली समझ लेना चाहिए कि गॉस थ्योरम है क्या। तो देखिए, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, मान लो ये हमारा कोई भी क्लोज्ड सरफेस है ना, ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर टोटल चार्ज Q है। तो गॉस थ्योरम कहता है कि इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगी, फ्लक्स का सिंबल फाई होता है, जो टोटल फ्लक्स पास होगी वो फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ये हमारा गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होती है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जहां Q चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अब आते हैं हम लोग इसके की पॉइंट्स, हर एक की पॉइंट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 एंड S2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा S1 और S2 सरफेस है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहे हैं उसकी रेशियो बताएंगे। तो इसके लिए हमें ये जो गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट कहता है कि गॉसियन सरफेस इज क्लोज्ड एंड इमेजिनरी सरफेस, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस S1 से देखेंगे कि यहां से जो फ्लक्स पास करेगी φ1 वो इसके अंदर का चार्ज, तो इसके अंदर चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, अपॉन में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, फिर S2 से, ये S1 से था, उसके बाद S2 से आइए, S2 से जो फ्लक्स पास होगी φ2 वो हो जाएगा इस S2 सरफेस के अंदर का चार्ज। अब S2 सरफेस के अंदर का जो चार्ज हम लेंगे वो 2Q और Q दोनों कंसीडर करेंगे, यानी Q प्लस 2Q दोनों चार्ज कंसीडर करेंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और तब हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, φ1 अपॉन φ2, φ1 अपॉन φ2, φ1 हो गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ और ये हो जाएगा कितना, 3Q। तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से हो सकता है कि अगर 2Q चार्ज ना हो तब आपसे पूछा जाएगा S1 और S2 से पासिंग होने वाले फ्लक्स का रेशियो, तो Q दोनों में आ जाएंगे तो 1:1 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q है, जो कैपिटल Q, जो इस स्क्वायर के सेंटर से दिस डिस्टेंस अबव प्लेस्ड किया गया है। तो हमें बताना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है जिसका साइड A है। तो क्योंकि ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा डेफिनेटली एक क्यूब होगा जिसका साइड A हो जाएगा। तो अगर इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करें और अगर वो क्यूब हो जाए तो देखो वो क्यूब कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा क्यूब, जैसे ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, तो हमारा एक क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग अभी अगर ये क्यूब है और अगर ये क्यूब है तो हमारा जो चार्ज है इसके सेंटर से दिस डिस्टेंस अबव है, यानी यहां पर हमारा चार्ज है और इसका साइड A है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस फेस से फ्लक्स की वैल्यू बताना, इस फेस से फ्लक्स की वैल्यू बताना। अब देखो, अगर हमने जब इसके चारों तरफ एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दिया तो इस क्यूब में जो टोटल फेस है वो कितने हैं, 6 है ना। क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो इसमें टोटल 6 फेस होंगे। तो 6 फेस मिलकर के एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना। इसलिए जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल जो फ्लक्स हुआ वो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये जो फ्लक्स है ये तो पूरे 6 फेस से होकर के पास करेगी, हमें सिर्फ चाहिए एक फेस पर। इसलिए फ्लक्स थ्रू वन फेस अगर निकालोगे, फ्लक्स
थ्रू वन फेस, थ्रू वन फेस, है ना। तो अगर आप एक ही फेस से फ्लक्स निकालना चाह रहे हो तो वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 6 फेस मिलकर के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहा, तो एक फेस पर कितना होगा, तो 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो फ्लक्स है, जो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। यानी नेक्स्ट की पॉइंट हमारा है कि जो किसी भी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करती है वो उस गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती है। तो इससे रिलेटेड देखिए कि क्वेश्चन ये है, कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज फाई, व्हाट विल बी द फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस बिकम्स थ्राइस। तो क्योंकि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो फ्लक्स है ना तो गॉसियन सरफेस के साइज पर डिपेंड कर रहा है, ना ही उसके शेप पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए अगर आपने स्फीयर का रेडियस ट्रिपल कर दिया, जैसे रेडियस जो है ना आपने क्या कर दिया, इसका थ्राइस कर दिया, तो थ्राइस करने से साइज बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल फ्लक्स तो साइज पर डिपेंड ही नहीं करती है। इसीलिए अगेन आप टोटल फ्लक्स आप लिख दोगे, टोटल फ्लक्स डज नॉट, है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन shape and size, shape and size, so shape and size of Gaussian surface, है ना, GS लिख देता हूं, Gaussian surface, therefore total flux, है ना, therefore flux remains कितना, जो हमारा फ्लक्स है वो remains फाई रह जाएगा, है ना, इसलिए फ्लक्स remains फाई, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस देन द टोटल चार्ज विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि अगर मान लो गॉसियन सरफेस के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर जो टोटल चार्ज है उनका अलजेब्रिक सम कंसीडर कर लेंगे और तब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डायपोल है जिसका चार्ज 8 माइक्रोकूलम है और लेंथ 2 mm है, इस इनसाइड द गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब देखो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से, तो हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो डायपोल होता है बेटा, उस पर जो चार्ज होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों होते हैं, यानी +8 माइक्रोकूलम हो जाएगा और -8 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है, 8 माइक्रोकूलम, और इसका सेपरेशन है 2 mm। लेकिन हमारा जो टोटल फ्लक्स होता है वो सेपरेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, वो देखा जाता है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। इसलिए जब हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक +8 माइक्रोकूलम है और दूसरा -8 माइक्रोकूलम है, तो दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 0। जब टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 है तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ध्यान रखना कि ये बोर्ड कंफ्यूज करता है कि डायपोल दे देता है उसका स्ट्रेंथ, उसके चार्जेस और स्फीयर की रेडियस वगैरह दे देता है और आपको कंफ्यूज करता है कि बताइए टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट की पॉइंट क्या कहता है कि चार्जेस ओनली इनसाइड द गॉसियन सरफेस आर टेकन, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगी सिर्फ हम उसे ही लेंगे, उसके बाहर वाले चार्ज को इग्नोर कर देंगे। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, मान लो ये गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या, फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 चार्ज है वो तो गॉसियन सरफेस के अंदर है, लेकिन ये वाला जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो हमें बाहर वाले चार्ज को इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है हम उसे ही कंसीडर करेंगे।
इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो टोटल चार्ज लेंगे वो अंदर का लेंगे, बाहर का छोड़ देंगे। तो टोटल जो चार्ज होगी Q वो हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम एंड +12 माइक्रोकूलम, है ना। और इसे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 12, तो ये हो जाएगा +4 माइक्रोकूलम, ये हो गया। और फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला है गॉस थ्योरम का Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा Q की वैल्यू हो गया 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है आपको 8.85 होता है, लेकिन आप जैसे 8.85 इंटू 10 पर पावर -12 होता है। तो आप इसको और इजी करने के लिए 8.85 के जगह 9 ले लें, तो ये 4 इंटू 10 पर पावर -6 और इसको 9 कंसिडर कर लेना अप्रॉक्स, और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस की जगह में +12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू 10⁶, इतना वोल्ट मीटर यूनिट है फ्लक्स की, है ना। तो फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर होती है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम इस वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को ही कंसीडर करना है। नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। नेक्स्ट की पॉइंट क्या कहता है, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज टेकन इनसाइड द गॉसियन सरफेस देन द फ्लक्स डिक्रीजेस। यानी जब किसी गॉसियन सरफेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगा, तो वो k टाइम्स कम हो जाएगा, जो जहां k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जहां ये जो k है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर फाई नॉट, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है तब टोटल फ्लक्स फाई नॉट है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई एम हो जाएगी। तो फाई एम और फाई नॉट में रिलेशन क्या है कि फाई एम इज इक्वल टू फाई नॉट बाय के, यानी वैक्यूम के में जितना फ्लक्स होगा उसका k टाइम्स कम हो जाएगा अगर हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 passing through the Gaussian surface is 3.2 volt meter. Find the flux if the medium is removed. अब देखो यहां पर क्या है कि मीडियम के साथ अगर गॉसियन सरफेस के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो 3.8 है। अगर हम इसके अंदर से मीडियम रिमूव कर रहे हैं तो फिर बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा। तो अब आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो कि आपका जो ये जो फ्लक्स दिया हुआ वो मीडियम के साथ दिया हुआ है, तो मीडियम के साथ दे रखा है 3.2 वोल्ट मीटर, और जब हम मीडियम रिमूव कर लेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा, जबकि मीडियम का वैल्यू कितना दे रखा है, मीडियम की वैल्यू दे रखा है 8, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि फाई एम इज इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय की होता है, तो यहां पर आपको फाई नॉट चाहिए, तो फाई नॉट इज इक्वल टू के इंटू फाई एम, ठीक है। तो के का वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 3.2 वोल्ट मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 25.6 वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने गॉसियन थ्योरम के की पॉइंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके की पॉइंट्स देखे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ फटाफट लाता रहूं और बोर्ड एग्जाम जो 2026 हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।